एक बुजुर्ग रहमतुल्लाह ताला अलैह वाहब बिन मुनब्बे फरमाते हैं, बनी इसराइल के अंदर एक शख्स था, 70 साल उसने अल्लाह की इबादत की, सारी रात इबादत करता, दिन में रोज़ा रखता। जब उसका इंतकाल हो गया ना, 70 साल इबादत की और उसका इंतकाल हो गया, तो उसको किसी ने ख्वाब में देखा। तो ज़ाहिर है जब कोई बंदा इस तरह हमारे सामने कोई हर वक्त नमाज़ पढ़ने वाला, हर वक्त रोज़े रखने वाला, हर वक्त तस्बीह पढ़ने वाला हो, तो हमारे भी ज़हन में आता है बड़ा अच्छा आदमी है। मरने के बाद अगर कोई बंदा ख्वाब में देखे तो बंदा पूछेगा यार आखिरत में से क्या क्या इनाम मिला। उससे पूछा कि भाई मरने के बाद क्या हुआ तुम्हारे साथ, मा फ़अल अल्लाहु बिका, अल्लाह ने तेरे साथ क्या मामला किया। वो बनी इसराइल का शख्स जिसने 70 साल इस तरह इबादत की कि दिन को रोज़ा, रात को क़याम, रात को इबादत करता, नवाफिल पढ़ता, रब को सजदे करता और दिन को रोज़ा रखता। उसने भला क्या बात की, उसने कहा मेरे अमाल को तोला गया, हिसाब किताब हुआ, सारी अमाल में नेकियां ही नेकियां थी, 70 साल कोई गुनाह था ही नहीं, नेकियां ही नेकियां थी। लेकिन कहने लगा मुझे जन्नत में जाने से भी रोक दिया गया। ख्वाब देखने वाले ने पूछा तेरे जब नामे अमाल में 70 साल की इबादत है, 70 साल तूने इबादत किया, दिन को रोजे रखे, रात को क़याम किया, फिर तुझे जन्नत में जाने से क्यों रोका गया। जुमला सुनिएगा, उसने कहा जन्नत में जाने से इसलिए रोका कि मैंने एक मर्तबा, एक टूथपिक होती है ना, लकड़ी का एक छोटा सा पीस, टूथपिक जो हम दांतों पे मारते हैं खिलाल करने, वो कहता है मैंने एक टूथपिक बगैर मालिक के इजाज़त के दांतों में खिलाल कर लिया था। रब ने फरमाया जब तक उसे माफ़ी नहीं मांगेगा तुझे जन्नत में दाखिल नहीं किया जाएगा। 70 साल की इबादत एक तरफ और एक बंदे की सिर्फ एक छोटी सी लकड़ी का पीस जिसे हम टूथपिक कहते हैं, उसको बगैर मालिक की इजाज़त के इस्तेमाल कर लिया, तो रब ने जन्नत में जाने से रोक दिया कि पहले उसे माफ़ी मांग। आज जितने नमाजी हजरात हैं, हम और करें या जिसका मर्जी, जिसका दिल करता है किसी का जूता पहन के चला जाता है। जूता कितने का होगा, 500 का होगा, 1000 का होगा, 5000 का होगा। लेकिन आपकी सारी नमाज़ें आपका क्या कहती हैं कि जनाब आपने नमाज़ें पढ़ी हैं, आप जनाब तरावी पढ़ें, तस्बीह नमाज पढ़ें, नवाफिल पढ़ें, सारा कुछ पढ़ें, जाते हुए जूता ही किसी और का पहन दे जानबूझकर। अगर आप किसी की चीज़ बगैर उसकी इजाज़त के इस्तेमाल कर लें, खा ले, ले ले, तो क़यामत वाले दिन आपकी सारी नेकियां अपनी जगह, सारी नमाजें अपनी जगह। अगर सिर्फ इतनी बात से जन्नत में जाने से रोक दिया जाए कि बंदे तो नमाज तो मस्जिद में पढ़ने आया था, तूने तेरी नमाज भी कबूल हो गई, लेकिन जब जाते वक्त तो जूता किसी का पहन गया था ना, जब तक उसे माफ़ी नहीं मांगेगा, वो तुझे माफ़ ना कर दे, तुझे जन्नत में नहीं जाने देगा। उस वक़्त बताओ फिर हमारा हाल क्या होगा।